हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड स्टॉक प्राइस 4,355 के आसपास है और ऊपरी लेवल से लगातार गिरावट में है। 5,880 इसने टॉप किया, वहां से एक तरह से गिरावट में है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है। फाइनेंशियल आंकड़े देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी बात करेंगे। कुछ मित्रगण और दोस्त सब्सक्राइबर्स इस स्टॉक के बारे में पूछ भी रहे थे। तो देखिए, एक तरह से इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 56,000 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते तो 167 रुपये में है दोस्तों। और डिविडेंड भी कंपनी देती है। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। अगर आप ट्रेड करते होंगे या पोर्टफोलियो में है, काफ़ी वॉलेटाइल है ये। पिछली बार भी इसमें गिरावट आई थी, 4,000 तक आया था, रडार में था एक तरह से, और कुछ स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से फिर ऊपर की तरफ गया है लगभग 5,000 तक। तो अभी टेक्निकल चार्ट में भी बात करेंगे उसमें और देखेंगे किस तरह के कैंडल्स बने हैं। एक साल का रिटर्न इसका है दोस्तों 72% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न है 250% का। तो एक अच्छा रिटर्न मिला है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने रखा है। बट ये है कि एक पॉइंट ही इसमें ये है कि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं इसमें। जो भी ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा ट्रैप भी हो जाते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भी चला जाता है। क्योंकि देखिए, कंपनी जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करती है और जोमेटो का आईपीओ भी आने वाला है। तो काफ़ी एक तरह से उतार चढ़ाव रहेगा आने वाले समय में, हलचल भी बनी रहेगी। अब पिछला जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं वो उसकी चर्चा करते हैं और Q4 का रिजल्ट भी आएगा आने वाले दिनों में। अभी अपडेट नहीं आया कंपनी की तरफ से। दोस्तों, फाइनेंशियल नंबर देखते हैं इन्फो एज का। देखिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सेल्स 277 करोड़ का था दिसंबर 2020 में। अभी चौथी तिमाही का रिजल्ट नहीं आया, अपडेट भी नहीं आया। और 260 करोड़ का सितंबर 2020 में था, जून में था 285 करोड़ और 327 करोड़ का मार्च 2020 में था। और दिसंबर 2019 में 335 करोड़, यानी मीन्स 300 करोड़ से 200-250 करोड़ के बीच का इनका सेल्स है। तो एक तरह से कंपनी का रेवेन्यू पिछले समय से देखते तो कम हुआ है थोड़ा सा। देखिए, दिसंबर 2019 में 335 करोड़ का था, वहाँ से फिर 327 हुआ, 285 करोड़, 260 करोड़, फिर 277 करोड़। चौथी तिमाही का रिजल्ट आएगा, मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। तो एक तरह से अगर ये ऊपर की तरफ सेल्स होता है तो थोड़ा सा जंप करता हुआ दिखेगा स्टॉक। और एक तरह से प्रॉफिट भी काफ़ी रहता है क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। तो उसके अनुसार हम देखते हैं तो कंसोलिडेटेड में काफ़ी प्रॉफिट रहता है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 38.41 की है और पिछले साल था 40.48 का। तो एक तरह से कम हुई है लगातार। और पिछले 3 क्वार्टर के अनुसार देखते हैं तो आसपास ही है। 38.47 पिछले क्वार्टर में था, अब की बार जो है 38.41 का है। तो और एफ की होल्डिंग को देख लेते हैं तो एक तरह से एफ की होल्डिंग साल भर पहले 35% की थी, अब की बार 39, यानी मिस बढ़ाया है। बट दिसंबर के क्वार्टर में देखिए 40 में था। एक तरह से एफ ने भी थोड़ा थोड़ा माल बेचा है। बट ये है कि होल्डिंग ज़्यादा है पिछले साल के अनुसार। और डी की होल्डिंग देखते हैं तो पिछले साल 13, 12, 12, 11 और 11.25 की है, यानी मीन्स डी ने भी एक तरह से ऊपर के लेवल से थोड़ी सी बिकवाली की है। तो ये होल्डिंग पैटर्न था और प्रमोटर की होल्डिंग भी एक तरह से कम हुई है 38.41। तो दोस्तों, एक नज़र टेक्निकल चार्ट में डालते हैं। दोस्तों, ये इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। तो एक तरह से पिछला जो ट्रेंड रहा है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का, तो इसने हाई बनाया था जनवरी में दोस्तों 5,853 का, और वहाँ से एक बड़ा फॉल आया और लगभग ये 4,250 तक आया था। उसके बाद एक जंप किया और फिर से एक फॉल आया। बहुत सारे ट्रेडर्स ने जैसे ये फॉल आया था तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाया ये और ऊपर की तरफ गया है। लगभग मान के चलिए पहला इसने 4,900 तक गया था। तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं कुछ दिन के लिए। और फिर गिरावट आई, फिर ऊपर की तरफ गया। तो इस तरह का ट्रेंड है इसका। बट ये है कि ये 5,000 से लगातार गिरावट में है। बहुत सारे लोग इसके बीच में ट्रैप भी हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी होगा, खरीदना भी चाह रहे होंगे। तो एक तरह से जो इसका अब हम कैंडल को रीड करते हैं, देखिए सबसे पहले तो बेयरिश कैंडल बना हुआ है ये, और 4,480 में ओपन हुआ है। हाई बना है 4,482 और लो है 4,340 और क्लोजिंग है 4,354, यानी मीन्स लो के पास इसकी क्लोजिंग आई है, इसीलिए बेयरिश कैंडल है दोस्तों। और ओपन और हाई ऊपर की तरफ का है। तो ये 4,340 से नीचे की तरफ कारोबार करेगा तो इसका जो पहला सपोर्ट होगा 4,232, उसके बाद का होगा ये कैंडल, ये ड्रॉ किया लाइन
और लगभग 4048 दिखा रहा है, 4050 के आसपास का। तो एक तरह से फिर बाउंस बैक भी होता हुआ दिख सकता है। अगर ये और फॉल होता है, यहाँ पे कोई अगर खरीदना चाहता है तो पार्ट के अनुसार अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना चाहिए। 4000 और 3800 के बीच अगर ये दिखता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी चार्ट के अनुसार, फिर ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी तो जो शॉर्ट कर रहे हैं वो एक तरह से बाइंग में आ जाएंगे, और चार्ट के अनुसार जो देखते हैं तो वो बाय करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए RSI भी एक तरह से ये 30 के आसपास पहुंचने लग गया है। तो थोड़े समय के बाद अगर इसमें गिरावट होती है, 100-200 पॉइंट की और गिरावट होगी तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस भी होगा दोस्तों, फिर इसको जो जैसे कि अगर नीचे के लेवल पे आता है तो अभी तो ये है हमारा प्राइस, ये है कि 4354। तो ऊपर की तरफ का अगर हम देखते हैं तो देखिए एक तरह से ये 4583, उसके बाद आएगा 4693, और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा 4843। तो एक जंप करता हुआ दिखेगा लगभग 4843 तक का, यानी मीन्स मान के चलिए 10 से 15% एक तेजी की संभावना रहेगी तो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं। और जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, Q4 का रिजल्ट आएगा और एक तेजी की संभावना रहेगी, लगभग 5000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो एक तरह से वॉलेटाइल स्टॉक है ये, और जब बढ़ता है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है ये। देखिए तो ये फिलहाल टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, अभी क्या है कि डेली में बेरिश मोड में है, और जिस तरह से तेज़ी से भागा है ये मंथली में देखेंगे तो एक तरह से बुलिशनेस है। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, और जो ट्रेड कर रहे हैं तो अपने अनुसार अगर बाई भी कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है अभी नेक्स्ट 2-3 महीना एक तरह से रेंज बाउंड हो सकता है। कोई खबर अगर आ गई तो उसमें गिरावट भी हो सकती है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक गिरते भी हैं तो उसके अनुसार अपना बाय भी करना चाहिए। मीन्स एक तरह से ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी है दोस्तों। इन्फो एज लिमिटेड जो है ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक है, बट ये कि जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो उनको तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला, और आने वाले समय में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर स्टॉक तेजी की संभावना रहेगी। तो दोस्तों ये इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का अपडेट। दोस्तों इसका एनालिसिस और विश्लेषण देखते हैं तो Q4 का रिजल्ट अभी आया नहीं है। पिछले तिमाही का रिजल्ट एक तरह से देखते हैं तो दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा कम रेवेन्यू हुआ था, बट ये प्रॉफिट ऊपर की तरफ था। इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है और आने वाले समय में खबरों में भी बना रहेगा ये। और चार्ट के अनुसार हम बात करते हैं तो अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो इसमें एक तरह से बाउंस बैक होने। दोस्तों YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, स्टॉक एनालिसिस, सारा कुछ फ्री रहता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।